what is OEM, what is the OEM number and what is the meaning of OEM certified company। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त प्रवेश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल प्रवेश कुमार जो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड चैनल है, जहां पे मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट एवरी वीक अपलोड करता हूं। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक का सपना होता है एक OEM कंपनी में काम करने का। बट OEM का मतलब क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता। जो लोग OEM नहीं जानते कि OEM का क्या मतलब है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग जानते हैं कि क्या मीनिंग है OEM का, उस पर OEM के साथ मैं बहुत सारी जानकारी यहाँ पे देना जा रहा हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दूं। OEM की OEM जो टर्म है बेसिकली 1960 में यूज़ किया गया था। और OEM currently defined by the IBM refers to the manufacturing equipment that may be marketed by another manufacturers, right। जो इस टर्म को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स गो। व्हाट इज़ द OEM, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि इस स्लाइड में जो आपकी तीसरी स्लाइड है, इसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा कि OEM, O stands for original, E stands for equipment, M stands for manufacturer। So if I'm talking about the OEM, that is the OEM is original equipment manufacturer। अच्छा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। इन a computer science industry, OEM may refers to a company that buys product and incorporate or rebrands them into a new product under its own name। मतलब क्या है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री की बात करूँ तो OEM किस कंपनी को बोला जाता है? जो प्रोडक्ट्स बाय करती है, उनको रीब्रांड्स और इनकॉर्पोरेट्स करती है, और इनकॉर्पोरेट्स करने के बाद उनको अपने खुद के नाम से मार्केट में सेल आउट करती है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि महिंद्रा, राइट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, JCB, टाटा मोटर्स। सो एक चीज़ देखिएगा, टाटा मोटर्स का जो प्रोडक्ट है, जैसे टियागो है, टाटा टियागो हमेशा टाटा के नाम से मार्केट में बिकती है। और आप अगर लेने जाएंगे मार्केट तो आप यही बोलोगे कि मेरे को टाटा की टियागो चाहिए। सो टाटा टियागो इज़ OEM। टाटा टियागो क्या करती है कि खुद सारे उसमें टाटा टियागो के जितने भी पार्ट लग रहे हैं वो सब टाटा ने तो बनाई नहीं है। उसने क्या किया है, कुछ सप्लायरों से वो पार्ट लिए हैं और उनको अपने यहाँ पे असेंबल किया है एज़ पर देयर डिज़ाइन, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार बात समझने की कोशिश कीजिएगा दोबारा से, कि टाटा टियागो में जो पार्ट लग रहे हैं वो सारे टाटा ने खुद मैन्युफैक्चर नहीं किए हैं, बट उसने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ड्राइंग के हिसाब से सप्लायर से बनवाए हैं। सप्लायर से बनवा के उनको परचेज़ किया है। डिफरेंट सप्लायर से उसने सारे इक्विपमेंट, सारे पार्ट्स हैं, सारे जो चीज़ें लगने वाली हैं गाड़ी के अंदर, वो सारी परचेज़ करके उन्होंने उसको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग असेंबल किया है। और ना ही असेंबल करके उसको अपने नाम से मार्केट में सेल आउट कर रहा है, राइट। सो दैट इज़ दी OEM। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा जाऊँ तो कॉमन एग्जांपल might be the relationship between the OEM of an individual electronics component and a company such as Sony and Samsung that assembles those parts in making their AGTVs, right। So ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि सोनी और सैमसंग क्या करते हैं। सोनी और सैमसंग अपने AGTVs बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कुछ चीज़ें सप्लायर से लेते हैं। सप्लायर से लेने के बाद उनको असेंबल करते हैं एंड दे सेल आउट देयर प्रोडक्ट विद देयर नेम। सिंपल। जो कंपनी अपने नाम से मार्केट में वैल्यू एडिड है, जो वैल्यू रखती है कि आप अगर जाएंगे तो आप बोलेंगे सोनी का HDTV चाहिए, मेरे को सैमसंग का चाहिए। सो वो कंपनियां आपकी OEM है, राइट। एक अनदर एग्जांपल मैंने इसके लिए लिया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो है वो डेल को सेल आउट करती है। बट अगर आप लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आपको हमेशा यही बोलना पड़ेगा कि यार मेरे को डेल का चाहिए। बट डेल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विंडो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। बट दैट डजंट मीन कि जो आपका लैपटॉप है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। सो डेल इज़ द OEM, राइट। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि एक दोबारा मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक रिव्यू करने का
O स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल, E स्टैंड्स फॉर इक्विपमेंट, M स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरर। मतलब एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सप्लायर से चाइल्ड पार्ट लेके, छोटे छोटे पार्ट लेके अपने यहाँ पे असेंबल करती है और अपने नाम से उसको मार्केट में बेचती है, ठीक है। और ये OEM जो होते हैं हमेशा बिजनेस टू बिजनेस सेल करती हैं या बिजनेस टू कंज्यूमर सेल करती हैं, राइट। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड एक्चुअली। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड लेके आने वाला हूँ। OEMs का सब पार्ट जो है उसके रिलेटेड लेके आने वाला हूँ, और मैं आखिरी स्लाइड में बताऊँगा कि किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो आने वाला हूँ। सी दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ द OEM प्रोडक्ट बेसिकली। अगर मैं OEM प्रोडक्ट्स की बात करूं तो पहला प्रोडक्ट है JCB का, ठीक है। JCB प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट लोग जानते भी होंगे कि जो JCB है वो खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है। सियाज जो गाड़ी है वो मारुति के द्वारा बनाई गई है, तो मारुति इज़ ऑल्सो एन OEM। हीरो होंडा जो बाइक है बनाई गई है हीरो ग्रुप्स के द्वारा, और एज एवरीबडी नोज दैट OEM हीरो इज़ ऑल्सो OEM। बजाज ऑटो आपने देखे होंगे, आपने यूज़ भी करे होंगे काफ़ी लोगों ने। तो जो बजाज ऑटो है इट इज़ ऑल्सो एन OEM। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट जो बना के दे रहा है, एक सिंपल सी भाषा में मैं बात करूँ तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो बना के दे रहा है, जो हम कंज्यूमर यूज़ कर सकता है, जो हम आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कंपनियों को OEM बोला जाता है। अगर मैं OEM की ऑटो पार्ट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्रेक्स आएगा, इग्निशन आएगा, आपका एग्जॉस्ट आएगा, ऑयल आएगा, आपका व्हील्स आएंगे, पावर स्टीयरिंग्स आएंगे। और साथ में मैंने कुछ फ़ोटोज़ के द्वारा मैंने दिखाया हुआ है कि इस तरीके के पार्ट्स आपको यहाँ हर एक गाड़ी में बेसिकली लगते ही हैं। अगर मैं आता हूँ OEM सर्टिफाइड पे, OEM सर्टिफाइड का मतलब क्या है? अगर कोई कंपनी कहती है कि दैट आई एम OEM सर्टिफाइड, सो व्हाट एक्चुअली मीन? सो OEM स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट OEM स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका OEM ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द ऑटो बॉडी शॉप हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर एज वर्किंग विद इन देयर रिपेयर पार्ट। जो ऑटो बॉडी शॉप है हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, वो पहचानी जा सकती है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वर्किंग विद इन देयर रिपेयर पार्ट की। मतलब OEM का कोई पार्ट है, OEM ने कोई पार्ट बनाया है, तो वो अगर OEM से कोई कंपनी सर्टिफाइड है तो उस OEM पार्ट को वो मैन्युफैक्चरर या रिपेयर कर सकती है, राइट। और OEM सर्टिफाइड का मतलब एक दूसरा भी होता है कि अगर आप सॉरी एक्चुअली अभी मौसम चेंज हो रहा है तो चीज़ें ऐसी हो रही है। सो लेट्स बैक टू द वीडियो। OEM सर्टिफिकेशन का दूसरा मतलब ये होता है कि अगर आप एक सप्लायर हैं और आप एक OEM से डील करना चाहते हैं, तो OEM आपके यहाँ पे ऑडिट करेगा। ऑडिट में अगर आप पास होते हैं और OEM आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द OEM सर्टिफाइड का द OEM सर्टिफिकेशन। दैट मीन्स कि अगर आप अब बोल सकते हैं कि हाँ हम OEM के लिए काम कर रहे हैं, और अगर कोई भी एक काम होगा जैसे कोई भी पार्ट अगर बनाना होगा तो वो बेसिकली या फिर उसमें OEM हमेशा अपने सर्टिफाइड कंपनी या फिर अपने रजिस्टर सप्लायर को ही प्रेफरेंस देती है, ठीक है जी। OEM नंबर पे आते हैं। OEM नंबर जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो में मैंने दिखाया हुआ है, एक बर्गनर का और एक बोश का। सो बेसिकली एक जब भी कोई पार्ट बनता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जब भी कोई पार्ट बनता है तो उस पर OEM नंबर मेंशन किया जाता है। OEM नंबर क्यों मेंशन किया जाता है? क्योंकि लेट्स सपोज़ आज मैंने हीरो होंडा की बाइक ली और तकरीबन 4 साल 5 साल चलाया, और 4-5 साल चलाने के बाद उसमें लेट्स सपोज़ मेरे ब्रेक शू टूट गए और मेरे को आई हैव टू परचेज़ दैम। सो मैं क्या करूँगा, उस पर एक OEM पार्ट नंबर होगा, मैं जाऊँगा डीलर्स के पास और वहाँ पे जाके OEM नंबर के अकॉर्डिंग एक नया ब्रेक शू ख़रीद लूँगा, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं
उस OEM नंबर से ही एक नया प्रोडक्ट ले लूँगा और OEM का ही और एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का ही वो प्रोडक्ट होगा, वो नकली नहीं होगा। सो इस OEM नंबर के द्वारा आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल है, कौन सा आपका किसी दूसरे सप्लायर, किसी दूसरे कस्टमर का है, या फिर किसी मैं अगर बात करूं तो एक वर्ड अभी है जो मार्केट, आफ्टर मार्केट का पार्ट तो नहीं है, राइट। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं तो दैट इज़ द OEM, टॉप OEMs कंपनी इन इंडिया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑडीज, एवरीबडी नोज दैट कि OEM है, और बेंटले, BMW, बुगाटी, शेवरलेट, फरारी। तो इस स्लाइड के द्वारा मैंने आपको बता रहा है कि अगर आपको अभी तक OEM का मतलब नहीं समझ आया तो ये सारी कंपनियां OEM है। अच्छा, अगर ये सारी कंपनियां OEM है तो इनके नाम से आपको एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा। जैसे फोर्ड का खुद का एक प्रोडक्ट है, फोर्ड की खुद की गाड़ियाँ हैं, फोर्स मोटर्स की खुद की अपनी गाड़ियाँ, हुंडई की खुद की अपनी गाड़ियाँ, होंडा की अपनी खुद गाड़ियाँ हैं, जैगुआर की खुद अपनी गाड़ियाँ हैं, लैंड रोवर की अपनी गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा भी काम करता है 2 सेगमेंट्स में, ट्रैक्टर और व्हीकल्स में। मारुति सुजुकी भी का अपनी ब्रांड है मार्केट में। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका खुद का मार्केट में ब्रांड है और वो सारे पार्ट खुद से ना बना के सप्लायर से ले रही है, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों को कहा जाता है, जैसे निशान हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, वॉल्वो हो गया और मर्सिडीज बेंज होगी। So this is the final slide of my presentation, and thank you so much for the watching my video. And मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एंड ऑफ द स्लाइड आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर लाना चाहता हूं। सो अभी जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया है OEM क्या है। सो OEM के साथ साथ Tier 1 और Tier 2 एक टर्म आती है, वो क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन अगर अभी तक आपको ये वीडियो क्लियर हो गई है, आप सेटिस्फाई है इससे, तो लाइक कीजिएगा और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, या जो लोग जानना चाहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में नई नई चीज़ें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।